आप जान ही रहे होंगे आप लोग कि हम लोग जो है मनवाद को खात्मा करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अम्बेडकरवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं और ये हमारा मानना है कि मनवादी व्यवस्था के कारण ही हमारे लोग तमाम दिक्कतें हैं। जैसे अगर हम पिछड़े हैं तो हम मनवादी थे, जैसे हम मनवाद के गिरफ्त में जाते हैं तो हम पिछड़ जाते हैं और मनवाद की वजह से हमारे बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा से तो बहुत दूर भाग रहे हैं लोग, क्योंकि अंधविश्वास और पाखंडवादी मनवादी व्यवस्था की वो है। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज पूर्वांचल में आप सब लोगों ने देखा होगा कि विपरीत परिस्थितियाँ भी, लगातार बरसात हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी एक सफल कार्यक्रम है और पूर्वांचल से हम एक वो पैदा करना चाहते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर, कि जिस तरह से दक्षिण भारत में बहुत तमाम जो है वो था, मनवादी व्यवस्था बहुत हावी थी, ब्राह्मणवाद बहुत चरम पे था, लेकिन दक्षिण भारत में आंदोलन करके वहाँ समाप्त कर दिया गया। आज वहाँ जो है काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति है। उत्तर भारत में भी इसको जो है हम लोग ख़त्म करने के लिए अम्बेडकरवादी व्यवस्था को, समतावादी व्यवस्था को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं और आज यहाँ से मुझे एक नया जो है वो मिला, ताकत मिली कि हम अभी सुल्तानपुर से हम लोगों ने शुरुआत की, यहाँ काम किए, तमाम लोगों ने जो है इसमें साथ दिया और तमाम लोग जो है इसमें साथ खड़े हुए और आगे भी हम लोग इसको पूरे। आप सोशल वर्क कर रहे हैं, तमाम घटनाएं आप देखे होंगे, जैसा कि टेरर अटैक हुआ, उसमें भी जो पकड़े नहीं गए, उसके बाद इतने लोग मारे गए, उसके बाद फिर से हवाई जहाज़ का ये जो है क्रैश हो जाता है, इन सब में क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था है? कानून व्यवस्था, भारत और आतंकवादियों से निपटने की व्यवस्था ये भारत सरकार की है। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, ये उन लोगों का मुद्दा है। हमारे हिसाब से प्रदेश सरकार और देश की सरकार वो न्याय करने के बजाय, संविधान के अनुसार चलाने के बजाय वो मनवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। वो लोग जो है, जो अभी देखिए अब IAS कोई टॉप करता है, पास करता है, तो उसके लिए माला नहीं है, लेकिन कोई कांवड़ लेकर के यात्रा करता है तो उसको जो है फूल बरसाया जाता है। इस तरह से वो जानबूझ करके मनवादी व्यवस्था को और मजबूत करना चाहते हैं, पाखंडवाद को, अंधविश्वास को और बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ऐसी सरकार से तो हमको नहीं लगता कि वो इस पर मजबूती से कुछ काम कर पाएंगे। संविधान के अनुसार काम ही नहीं हो रहा है। अभी देखा जाए संविधान का घोर उल्लंघन हो रहा है, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, और जबकि जितना आप लोग जानते हैं, हम भी जान रहे हैं कि अनुच्छेद 356 में व्यवस्था है कि अगर संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है तो सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार एक ही है, तो उसमें कौन सा कार्रवाई करेगा उनसे? सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं और गाँव में शिक्षक हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत हम गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं। आप जानकारी करिए भाई, हम सरकार तो नहीं है, गरीब बच्चे का, हाँ, गरीब बच्चे उसके लिए हमारी भाई, हम सरकार नहीं है, लेकिन हम गांव-गांव मोस्ट के माध्यम से निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं। राय जानना चाहिए, गलत हम राय क्या, हम विचार दे, आपको जो है क्रियान्वित करके दिखा रहे हैं कि वो स्कूल बंद करवा रहे हैं। हम गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं। आप सुल्तानपुर में आप जाकर के पता करिए, हमारी टाइमलाइन देखिए, और हम चाहते हैं गांव-गांव पाठशालाएं चले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। लेकिन अब सरकार की नीति, भाई सरकार तो हम है नहीं, अगर सरकार को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सरकार तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। हाँ, उस लायक हम हो जाएं कि सरकार को कंट्रोल करने की स्थिति में हो जाएं, तो उसके लिए हमको भारी जन समर्थन तैयार करने की जरूरत है। आज लोग जो है धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं, तो धर्म से हमको वहाँ से बाहर निकाल करके, मनवादी व्यवस्था से बाहर निकाल करके, धार्मिक व्यवस्था से, अंधविश्वास से बाहर निकाल करके हमको सही दिशा पे लाना है। तब हम समाज को जो है गाइड कर पाएंगे, तब हम समाज को दिशा दे पाएंगे, और उससे हम लगे हुए। महोदय जी, आज आपका मोस्ट प्रांतीय सम्मेलन सफल होगा, तो अगला आपका क्या प्रयास रहेगा? इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है और जिस तरीके से विषम परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों ने किया, बहुत बड़ा आप लोगों का योगदान है इसमें सफल करने में। क्योंकि देखिए, हम लोग जो है बहुत साधारण सी नौकरी है, और जितने लोग आए हैं यहाँ, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, सबको मालूम है कि साधन दिया जाता है, आने जाने खर्चा दिया जाता है, तमाम चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन यहाँ जितने लोग आए और बड़ा नेम फेम होता है जिसका, हमारा कोई नेम फेम नहीं है, न कोई हम बड़े बाप के बेटे हैं, लेकिन फिर भी इतने लोग, इतनी भारी तादाद